हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज फिर आप लोग के समक्ष मेडिकल बायोलॉजी क्लासेस एक नए टॉपिक्स के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट एग्जाम 2003 में जो अनुमानित क्वेश्चन जो पूछने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूछने वाला है, जिसका हमने अपने क्लास में टेस्ट भी लिया था, तो कुछ बच्चों की अपील थी कि आंसर की को दे दिया जाए। तो आज हम वही आंसर की को लेके आए हैं, जो 35 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का जो हमने टेस्ट के तौर पे बच्चों से लिया था, उसके आंसर की को मैं एक एक करके प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग जो टेस्ट दिए हैं उसको मैचिंग कर लीजिएगा, या अदर हमारे जो टेस्ट नहीं दिए, अदर स्टूडेंट्स हमारे जो काफी दूर से लगकर भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो इस क्वेश्चंस को देखेंगे और आगामी एग्जाम 2023 के लिए जो है इसका प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके इसका सॉल्यूशंस को देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे, ऑप्शंस भी देखेंगे और आंसर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि इंटेमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 का परागन से क्वेश्चन है, परागन टॉपिक से, कि इंटेमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कीट के द्वारा। कीट के द्वारा जो है इंटेमोफिली नामक परागन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कहता है कि जो नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, उसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पहला है CH4, दूसरा है CFC, तीसरा है N2 और चौथा है CO2। तो इसमें से N2 C नंबर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV एड्स बीमारी का नाम तो आप लोग सुने हुए होंगे, और HIV जो है किस कोशिका को क्षतिग्रस्त करती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर कोशिका को जो है वो डैमेज करती है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन। जब एलर्जी होती है तो शरीर से कौन सा रसायन निकलता है। तो इसमें है हिस्टामिन, सीरोटिनिन। तो दोनों इसका आंसर होगा, ए और बी दोनों, यानी सी नंबर आंसर है इसका। सी नंबर में ए और बी दोनों है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक लिंगी है, मतलब यूनिसेक्सुअल। 4 गो में जो है सरसों, गुड़हल, पपीता और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कहता है कि निम्न से एक लिंगी कौन है। तो पपीता आप लोग जानते हैं कि एक लिंगी पौधा है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पपीता। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। नीचे आहार श्रृंखला बनाया हुआ है, तो इसका क्रम पूछ रहा है कि किसका क्रम सही है। तो बी में आंसर आप मारिएगा इसका, घास, बकरी और शेर, क्योंकि सीरियली रूप में है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव वीर्य का, ह्यूमन सीमेन का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो मानव वीर्य जो है एक क्षारीय पदार्थ होता है, इसका पीएच वैल्यू 7.3 to 7.5 हो सकता है, क्योंकि क्षारीय है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर, कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो जब टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर से बाहर लैब में निषेचन कराया जाता है, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इन विट्रो, फर्स्ट ही ऑप्शन है इसका ए नंबर, यानी 8 का आंसर ए होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली को तैयार किया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो है वो दवा का रिसर्च सेंटर है, और यहां सहेली नामक गर्भ निरोधक दवा की खोज की गई थी। तो इसका सही आंसर आपका होगा सी नंबर, सहेली। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी।
तो इसका सही आंसर आपका 1872 है, 1872 यानी बी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, कैलोग्राफी, मोनोग्राफी, बायोग्राफी, डेमोग्राफी। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, डेमोग्राफी। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। गोबर गैस का एक मुख्य घटक है, बायोगैस या गोबर गैस का एक मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का एक मुख्य घटक जो होता है वो CH4 मेथेन होता है, जिसको हम लोग CH4 मेथेन लिख सकते हैं। ये कि गोबर गैस का मुख्य घटक होता है CH4 मेथेन, और इस आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो सी नंबर जो है 12 नंबर का सी, CH4। अब हम लोग देख रहे हैं अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग देखेंगे कि 11 नंबर, 11 हो गया है, 13 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। चाय की पत्तियों पर जीवाणु की क्रिया से विशेष सुगंध उत्पन्न किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि चाय की पत्ती पर जीवाणुओं के द्वारा क्यूनिंग प्रक्रिया होती है, और क्यूनिंग प्रक्रिया के द्वारा जो है, जब क्यूनिंग प्रक्रिया होती है तो उसमें टेस्ट आ जाती है। तो इसका सही आंसर क्यूनिंग होगा, यानी बी नंबर, 13 का बी। 14 का हम लोग देखते हैं कि स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना क्या है। तो स्पाइरुलिना एक प्रकार का सिंगल सेल प्रोटीन है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, सिंगल सेल प्रोटीन। 15 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि नाको, NaCO, नाको का संबंध किस रोग से है। तो नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है, और डायरेक्टली एड्स से रिलेटेड, यानी एड्स बीमारी से ही संबंधित होगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, HIV एड्स। 16 नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है वो पैकेटीन की अवस्था में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर हम लोग देखेंगे कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल जब पी प्लांट का स्टडी किए थे तो उन्हें 7 प्रकार के लक्षणों की खोज की थी। तो इसमें 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 7 है, सी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर हम लोग देखेंगे कि एलिफेंटिनिस का कारण क्या है, यानी हाथी पांव, जिसमें पैर काफी मात्रा में फूल जाती है। तो हाथी पांव या फैलेरिया बोलिए इसको, ये किस कारण से होता है, किसके संक्रमण से होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि बुचेरिया बेनकफ्टाई, बुचेरिया बेनकफ्टाई के संक्रमण से जो है ये फैलेरिया नामक डिजीज या हाथी पांव होता है। तो 18 का नंबर आपका हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, बुचेरिया। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा उभयलिंगी स्त्री पादप नहीं है। तो कहता है कि नीचे जो लिखे गए ऑप्शंस है उसमें से उभयलिंगी या द्विलिंगी नहीं है। तो पपीता एक लिंगी है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा पपीता, ये उभयलिंगी नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग आएंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं, तो एक्सोन्यूक्लियेज है, एंडोन्यूक्लियेज है, लाइगेज है, पॉलीमरेज है। तो इसका सही आंसर आपका बी नंबर, एंडोन्यूक्लियेज होगा। 21 नंबर को हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होता है वहां पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर, फ्लोरा और फाउना। फ्लोरा और फाउना यानी पौधे और जंतु को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि इसका डी। हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दलहनी पौधे के पिंड में यानी जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो दलहनी पौधे के जड़ों में ज्यादातर राइजोबियम जीवाणु होती है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, राइजोबियम। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि 23 नंबर कहता है कि द्विसंकरण क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात क्या है। तो द्विसंकरण क्रॉस में हम लोग फिनोटाइप के अनुपात के बारे में पढ़े हैं कि 9:3:3:1, 9:3:3:1 जो है इसका सही आंसर है, यानी 23 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 23 का डी में। चलिए आगे की ओर हम लोग क्वेश्चंस बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। चिपको आंदोलन संबंधित है। भाई चिपको आंदोलन से तो सब लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे की कटाई को रोकने के प्रति सुंदरलाल बहुगुणन के नेतृत्व में चलाया गया था चिपको आंदोलन। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, मनुष्यों के द्वारा वनों की कटाई पर रोक लगाने पे। तो बी नंबर 24 का बी।
25 द्वारा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो ईस्ट में होता है और इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो लिम्फोसाइट सेल्स कोई भी हो, बी हो या टी हो, दोनों अस्थि मज्जा में ही बनता है। तो इसका आंसर आपका 26 का आंसर ए हो जाएगा, अस्थि मज्जा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, ईस्ट। इडली और डोसे को ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव से उसके आटे को तैयार किया जाता है, जिसमें उसमें फूलने की क्षमता आती है। एगारोज को प्राप्त किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि एगारोज को प्राप्त किया जाता है। तो एगारोज को प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से। तो 28 का सही आंसर आपका ए है। 29 नंबर, यौन संचारित रोग है। नीचे जो ऑप्शंस में चार रोग दिए गए हैं उनमें कहता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी यानी यौन संचारित रोग कौन है। तो 29 नंबर में हम लोग देखेंगे कि खसरा नहीं है, टीबी नहीं है, गोनोरिया, हाँ ये यौन संचारित रोग की श्रेणी में आता है, इसलिए 29 का आंसर आपका सी हो जाएगा, गोनोरिया। 30 नंबर हम लोग देखेंगे कि वर्णधानता में रोगी नहीं पहचान पाता है। तो वर्णधानता वाले, कलर ब्लाइंडनेस जो वर्णधानता वाले रोगी होती है वो लाल और हरा के बीच विभेद नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका लाल तरह हरा, बी नंबर, यानी 30 का बी। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा द्विगुणित है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा द्विगुणित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग, युग्मनज। युग्मनज मतलब जाइगोट, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक में मिलने से जाइगोट बना है। तो ये द्विगुणित होती है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होगी। तो 31 का सही आंसर आपका है सी। 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है। तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्पाइरुलिना है, कोरला है, सीरोमिनेश है, इनमें से सभी है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा घ, इनमें से सभी है। ये सभी एकल कोशिका प्रोटीन के एग्जांपल्स को दिए गए हैं, इसलिए 32 का डी। 33 नंबर, ट्यूमर इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। तो ट्यूमर हम लोग देखते हैं तो ट्यूमर कैंसर डिजीज में होता है। तो 33 का सही आंसर ए हो जाएगा आपका, 33 का ए कैंसर। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी बेस्ड डीएनए में नहीं होता है। 34 नंबर, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी बेस्ड डीएनए में नहीं होता है। तो थाइमिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। तो थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन तो डीएनए का घटक है, लेकिन यूरासिल ये डीएनए का घटक नहीं है, ये आरएनए का कंपोनेंट होता है, इसलिए 34 का आंसर बी हो जाएगा आपका, यूरासिल। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि जनसंख्या अधिक होने से हो सकता है। तो अत्यधिक जनसंख्या किसी देश के विकास में बाधा भी बनती है। तो चार ऑप्शन है, आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों की कमी। तो भाई जनसंख्या बढ़ेगा तो ये सभी चीज में कमी होगी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, 35 का आंसर डी है। तो आप लोग जो है इस टेस्ट पेपर को अच्छी तरह से मैच कर लीजिएगा, और जो स्टूडेंट्स टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन को या इस सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे कि आने वाले आगामी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। धन्यवाद। फिर आप लोग के समक्ष एक नया वीडियो के साथ अगले क्लास में प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।